Namaskar, this is Bharat Santalia from MyTutor. Today I'm going to show you how to create a soft body dynamic using MP glue in PF Source. So stay tuned and make sure you watch the video till end. Guys, thank you so much for your subscribes and don't forget to hit the bell icon and like button too. So keep watching for more knowledge. So hello everyone and welcome back to my channel MyTutor और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट सॉफ्ट बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट बॉडी के साथ में। एंड ये जो सॉफ्ट बॉडी हम लोग जो अचीव करेंगे दैट विल बी यूजिंग ग्लू इन एम पार्टिकल्स। ठीक है, सो बेसिकली ये पार्ट है एम पार्टिकल्स का ही। तो चलते हैं आगे। तो व्हाट आई विल डू हियर इज एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। इन दैट केस मैं जियोस्फीयर ले रहा हूँ। अब चाहो तो स्पीयर भी ले सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली सॉफ्टनेस दिखाना चाहते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज बट डायनामिक वाइज। ठीक है, एंड आफ्टर दिस आई प्रेस 6 टू गेट द पार्टिकल व्यू। लोड हो रहा है एंड ये आ चुका है, लोड हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे एम पार्टिकल को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लो एंड नाउ चीजें समझते हैं क्या क्या चाहिए हमको। तो सबसे पहले ये जो ग्रिड फॉर्मेशन हुआ है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, बाउंस हो रहा है एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला चीज ये है कि लाइक पार्टिकल्स जो है इसमें से रिलीज होने चाहिए, इसमें से स्फीयर में से, जियोस्फीयर में से। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू हियर इज मैं यहाँ पे आई विल टेक दिस एज अ बर्थ ग्रिड को हटा के आई विल पुट डाउन द बर्थ। ओके, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू हियर इज पार्टिकल्स कुछ अभी फिलहाल गिर तो नहीं रहे हैं, तो इन दैट केस मैं इसको फिलहाल जो है 0 कर दे रहा हूँ एंड शेप एंड एम शेप। ओके, पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता था पोजीशन आइकन। ये रहा पोजीशन आइकन। तो वहां से आइकन से मेरे पार्टिकल्स जो होते थे रिलीज होते थे, बट यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, पोजीशन ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। सो आई ऐड अ पोजीशन ऑब्जेक्ट एंड ऐड पे क्लिक करके सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है इसमें से रिलीज होंगे। सो आई विल गो बैक, तो आपको दिखाई देगा कि लाइक सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर से रिलीज हो रहे हैं, राइट, विच आई वांटेड। अब इसमें शेप में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ क्यूब मैं यहाँ पे स्पीयर 20 साइड्स का ले रहा हूँ एंड इसका साइज जो है कीप इट 2 या 3। ठीक है, 3 से 3 वैल्यू ठीक है। एंड अब इसमें क्या करना है कि जो नंबर ऑफ जो मेरे पार्टिकल्स है इट इज नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइंग ऑल द वर्टाइसेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, विल गेट इनटू पोजीशन ऑब्जेक्ट एंड मेरे पास यहाँ पर सरफेसेस में ऑल वर्टाइसेस करके ऑप्शन है। तो इफ यू विल सी और चेक, तो जितने भी वर्टाइसेस थे ये पूरे के पूरे असाइन एंड ऑक्युपाइड हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, जस्ट टेक इट बैक, जूम आउट कर लेते हैं, रिवाइंड एंड प्ले। ये फटक से नीचे की तरफ आ जा रहा है, राइट।
ऑल्सो मुझे कंफर्म करना है यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है एंड जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो नीचे गिरे हैं, पार्टिकल्स गिरे हैं, those are not actually matching, those are not same. So select the object geosphere, get into object properties, right click, and यहाँ पे I got a number of vertices, that is 162. तो इसको ओके कर देते हैं एंड आई विल गेट बैक टू बर्थ। अमाउंट में देखो it is 200, that is much more than that. एंड अभी देखो, पहले जैसे ये बाउंस हो रहे थे, अभी बाउंस नहीं हो रहे हैं, अभी परफेक्टली नीचे की तरफ आ जा रहे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें एडिंग द ग्लू। तो ग्लू ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू हियर इज द ऑप्शन एमपी ग्लू। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ओके। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करो। अब ग्लू में टाइप में हम जो है विल सेलेक्ट रिजिड बॉडी एंड यहाँ पे मेरे पास आई विल कीप इट ऑन इवेंट एंट्री ओनली एंड ये जरूर क्लिक करूँगा विजुअलाइज बाइंडिंग, सो दैट आई कैन सी कि इसका जो बाइंडिंग है whether it is done properly or not. तो बाइंड डिस्टेंस में एक 15 वैल्यू डाल देता हूँ, हुआ है तो सम एक्सटेंड हुआ है, बट और वैल्यू बढ़ा देते हैं 25। तो इसमें कुछ एरियाज में हुआ है और कुछ एरियाज में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है अलाउड बाइंडिंग पेनेट्रेशन, तो इसका वैल्यू भी मैं बढ़ा देता हूँ, जिसके थ्रू जो भी पेनेट्रेशन वैल्यू बचा रहेगा वो भी वो ऐड कर लेगा, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल 15 वैल्यू मैंने इसमें दे दिया है एंड लेट अस चेक नाउ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एंड हिट द प्ले बटन। बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो गया। अभी जो बाउंसिंगनेस है उसमें काफ़ी सारे चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल समटाइम्स बाइंडिंग डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स जो शेप का वैल्यू है मेरा, जैसे साइज 3 है, तो अगर साइज 3 की जगह पे इफ आई मेक इट 5 फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, अब इसका जो बाउंसिंग वैल्यू होगा वो डिफर करेगा। ओके, नाउ 5 की जगह पे उसे सपोज 10 कर देता हूँ, ज़्यादा वैल्यूज डाल दी मैंने जानबूझ के। लुक एट द आउटपुट, अलग ही तरीके से बिहेव करेगा ये। सो और इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ, अब देखिए इसका आउटपुट सीरीज पूरा का पूरा जेली की तरह इफेक्ट कर रहा है ये। सो इसमें मुझे एट प्रेजेंट जो रखना है, आई विल ट्राई विद द 3 फर्स्ट। 3 ओके ओके है, लेट मी चेक विद 2। नाइस, थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा देता हूँ 0.5। दिस इज मच बेटर। सो अभी इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सो नेक्स्ट लेवल के लिए व्हाट आई विल डू इज, वी ऑल नो हमारे पास कुछ रेडीमेड स्टफ्स अवेलेबल है लाइक स्टेयर्स। ओके, स्टेयर्स में जैसे कि आई विल टेक स्पाइरल। ओके, सो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं
एंड थोड़ा सा और बड़ा और ऊपर की तरफ, बढ़िया है। नाउ गेट इनटू मॉडिफाई एंड इसको स्ट्रिंजर्स दे देते हैं। देन थोड़ा सा रेडियस कम ज़्यादा करना है तो वो कर लेते हैं। दिस इज फेयर एनफ। विड्थ इज डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड स्ट्रिंजर्स में आ जाते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंजर्स जो है थोड़ा सा मुझे ऊपर की तरफ लेना है सम रीजन, एंड इसका जो डेप्थ है वो मैं कवर करने के लिए यूज करूंगा समवॉट लाइक दिस। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ दिखेगा। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो बाउंसिंग है वो इसके ऊपर दिखानी है। करेक्ट। सो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, उसको एक बार ट्रायल में देख लेते हैं वेदर इट इज गोइंग परफेक्टली और नॉट। तो उसको, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, बिकॉज दिस इज माय बर्थ ग्रिड नाउ, यहीं से मेरा जो है ऑब्जेक्ट जो है रिलीज होने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से ये इधर आ गया है एंड इफ आई प्ले दिस तो डेफिनेटली उसको पार करते हुए चला जाएगा ये। सो इसके ऊपर इफेक्ट करने के लिए व्हाट आई रिक्वायर इज पार्टिकल व्यू ऑन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे कोलाइड होना चाहिए। सो आई लेट अ कोलिजन, एमपी कोलिजन। तो इसको ले लेता हूँ और ब्लू के नीचे डाल देते हैं। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली एंड बाय लिस्ट ऐड कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज one small modifier which I am supposed to add it. So in that case I have a particle free flow collision shape, this one. So इसको डाल दीजिए and after that click on this activate button, ठीक है, and then play. यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया था, तो I'll add it. Activate पे click है, rewind and play. Yes, now it is coming perfectly. थोड़ा सा लाइक टाइम जो है शॉर्टफॉल गिर रहा है, तो गेट इनटू दिस टाइम कॉन्फ़िगरेशन एंड इसको मैं अराउंड 300 फ्रेम्स दे देता हूँ। से ओके, मेक इट अ बिगर व्यू so that I can see the output. Rewind and play. So now what I can see is perfectly मेरा जो soft body object है, it is going down by bouncing. Still थोड़ा सा और कम पड़ रहा है वैल्यू, so I'll add more frames. I'll make it 400 frames. Say okay again play it. बहुत बढ़िया। ओके, अब बस एक लास्ट चीज रह गई है इसके अंदर, दैट इज अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ इन केस इफ आई रेंडर दिस ऑब्जेक्ट, तो व्हाट आई कैन सी हियर इज एक सिंपल सा बबल्स वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा।
wait a second. Q, yeah, here it is. So this somewhat like this it will look, but मुझे ऐसा नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके ऊपर जो है एप्लीकेबल होना चाहिए. So in that case, what I'll do here is make छोटा सा, I'll make it control V, that is a clone, से copy, and इसको मैं एक नाम दे देता हूँ soft body. ठीक है, object. Say okay to this, and this is done. Same place, same position पे, और कुछ नहीं करना है. Take this at the first frame, and after that क्या करना है? We need to select this soft body object, get into modifier list, and we have one particle particle skinner. Okay, इसको select कर लो, and after that it will ask me to add a particle flow system. Okay, so by list पे click करो and go and select PF source 001. Say select. After that click on activate skinning. Okay, H press कर लेता हूँ and I'll select, here it is, geosphere. Say okay, right click and hide selection. अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेता हूँ. लेट मी चेक इट आउट कि ये कैसा दिख रहा है. So rewind and play. So now what I can see here is, मुझे एकदम क्लियरली मेरा जो है ऑब्जेक्ट जो है बाउंस होते हुए नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है. तो थोड़ा सा जूम करोगे तो विल कम टू नो कि मेरा ऑब्जेक्ट परफेक्टली असाइन है. लेट मी रेंडर दिस ताकि आप लोग को, सॉरी, शिफ्ट क्यू, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट एज वेल एज. क्या बात है, शिफ्ट क्यू, तो कुछ परफेक्टली तो है. Rewind and play one more time. Sometimes it happens, नहीं दिखता है. ठीक है, तो just zoom in more. Yes, तो sort of कोरोना वायरस जैसा दिख रहा है. ठीक है, बाउंसीनेस के साथ में. So I don't want to see this spheres along with the geosphere मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर. So for that what I'll do here is render में आ जाओ यहाँ पे and इसका visibility 0 कर देता हूँ. ठीक है, and now if I'll render this, I can clearly see my object. थोड़ा एक बाउंस के साथ में I'll just render it and show you. Yeah, ये परफेक्ट है. आई थिंक मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है. सो इसको परफेक्टली टाइम पे पॉज कर रहा हूँ and now it is showing me exactly the way it is. Okay, so guys, I hope you have understood किस तरीके से हम लोग
ग्लू का यूज करके एम पार्टिकल्स में वी कैन क्रिएट अ सॉफ्ट बॉडी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड उसको जितना हो सके उतना लाइक, शेयर। थैंक यू गाइस। Hopefully you have understood how to create a soft body dynamic using MP glue in PF Source, and I believe you like the video. So click on thumbs up for like, and don't forget to click on subscribe for upcoming videos and hit the bell icon for new updates. If you have any queries, write it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।